नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे। हाँ चाची, ना बैठे रहने दो, आके लिटाओ दूंगी, कोई इतनी लेट ना आऊंगी, एक आध घंटा में आ जाऊंगी बस। तो दोस्तों सब रेडी हो चुके हैं, बल्कि दीदी वीदी हर तो जा भी चुके हैं। एक्चुअली जो फंक्शन है वो हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, मंदिर पर है। तो बस मैं भी रेडी हो गई हूँ, अभी हम निकल रहे हैं। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ आज हमारे यहाँ का जागरण कैसे होता है। तो वीडियो में ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। तो मैं बच्चों को लेके थोड़ा जल्दी आ गई थी, सारे बच्चों को लेके, क्योंकि अंश की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी। अब बच्चे आके अपनी मस्ती कर रहे थे, सो रहे थे। और कुछ बच्चे बाहर वाले हॉल में सो गए थे, कुछ यहाँ सो गए थे, तो हम रात को थोड़ा जल्दी ही आ गए थे। और सुबह मॉर्निंग में देखिए जब मैं छत पर घूमने गई थी तो आज मुझे मोर नाचता हुआ दिखा, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई और इतना सुंदर लग रहा था नाचने में मुझे मोर। ये हमारी पड़ोस वाली छत पे नाचता है और इसका ना रोज़ फिक्स टाइम है, ये 5:30 बजे के आसपास आके यहाँ पे रोज़ नाच के जाता है, तो मैं इसे रोज़ देखती थी। आज मेरे पास फ़ोन था तो मैंने इसकी वीडियो शूट कर ली थी और ये काफ़ी देर तक, मतलब 6 बजे तक एटलीस्ट नाचता ही रहता है। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। तो गेस्ट तो सारे जा चुके हैं और आज हो रही है दीदी की भी जाने की तैयारी। तो दीदी के लिए मैंने एक सूट तो निकाल दिया है, देखिए ये सूट है जो मैं दीदी को दे रही हूँ। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा, सूट है जो मैं दीदी को दे रही हूँ और जो पैसे हैं वो जो भी होता है वो दूँगी। अभी तो दीदी गई हुई है अंश को खिलाने के लिए और नाश्ता मेरा बन गया है, तो अभी मैं हस्बैंड को और दीदी को नाश्ता दूँगी। और मैं कल वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, कुछ भी जो भंडारे जागरण के बाद का प्रोग्राम था भंडारे का, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। उस चक्कर में मैं गई भी नहीं थी, गई भी थी तो बहुत थोड़ी देर के लिए गई थी, बस खाना वाना खाने के लिए। और कल अंश की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको कोल्ड हो गया था, तो फिर हमें डॉक्टर के जाना पड़ा, इस वजह से शूट नहीं कर पाई। उसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से सॉरी बोल देती हूँ। तो चलिए अभी मैं बस हस्बैंड को नाश्ता देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो हस्बैंड हो रहे थे यहाँ रेडी अपना जाने के लिए और मैं बस उनका नाश्ता ही लगा रही थी। दीदी गई हुई थी अंश को बाहर लेके खिलाने के लिए। मतलब इस बार ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि दीदी जा रही थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि एक तो था कि दीदी काफ़ी दिन रह गई थी, क्योंकि दीदी मेरे पास अभी तक जब से मेरी शादी हुई है तब से इतने दिन नहीं रही हैं। दीदी हमेशा नॉर्मल 2 या 3 दिन ही रह के चली जाती हैं, लेकिन इस बार दीदी हफ्ते भर से ज़्यादा रहीं। तो एक देखिए जब इतने दिन तक रहते हैं, हफ़्ते 10 दिन, तो साथ में अच्छा-सा टाइम स्पेंड हो रहा था। मेरा भी बहुत मन लग रहा था, अंश का भी लग रहा था और इस बार दीदी का भी अच्छा मन लग गया अंश के चक्कर में ना, क्योंकि अंश शैतानियाँ करता रहता है, खेलता-कूदता रहता है। नहीं तो दीदी भी यहाँ पे बोर हो जाती थी, क्योंकि यहाँ कोई है तो है नहीं, मैं ही रहती थी अकेले।
तो इसलिए दीदी का भी नहीं लगता था मन, पर इस बार दीदी का भी काफ़ी अच्छा मन लग गया था। तो दीदी भी थोड़ी-सी सुबह से इमोशनल हो रही थी कि जाना है करके, और मैं तो हो ही रही थी, दीदी से ज़्यादा तो मैं ही इमोशनल हो रही थी। तो बस हस्बैंड यहाँ पे अंश जो कर रहा है शैतानियाँ, और मैं साथ के साथ ही अपनी थोड़ी-सी डस्टिंग में भी लगी थी, क्योंकि पूरा घर फैला हुआ था। देखिए, जब थोड़े से गेस्ट आ जाते हैं ना घर पे, तो पूरे घर की हालत बेकार हो जाती है। तो बस मैं हस्बैंड से वही बोल रही थी कि जो एक्स्ट्रा खाटें निकाली हुई हैं लोगों के बैठने के लिए, उन्हें अंदर रख दो, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाद में तो सिर्फ़ मेरे को और हस्बैंड को यहाँ रहना है। और एक एक्स्ट्रा खाट हमने निकाली थी बच्चों के लिए रात को सोने के लिए, तो बस मैं उसे ही अंदर करवा रही हूँ। और देखिए, यहाँ हस्बैंड जो है जा चुके हैं, अब दीदी भी आ गए हैं, तो दीदी भी अपना बस सिर्फ बैग वैग लेने ही आई हैं, और दीदी रही हैं जा यहाँ से। तो देखिए, एक कोई भी बेटी हो, चाहे मतलब मैं तो कहती हूँ चाहे पास में रहती है, वैसे दीदी हमारे जो बल्लमगढ़ वाला घर है जहाँ पे मेरी बाकी की फैमिली रहती है शहर में, वहीं रहती है दीदी, उन्हीं के साथ रहती हैं। लेकिन देखिए, मायके से ना हर लड़की का अपना एक अलग सा ही जुड़ाव होता है, फिर चाहे वहाँ पे माँ हो या ना हो। और मेरी और दीदी की बॉन्डिंग तो इतनी अच्छी है, हम सबकी दीदी दोनों दीदियों से ही मेरी इतनी अच्छी है कि जब भी वो जाती हैं तो मैं उदास हो जाती हूँ। और इस बार थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, दीदी भी इमोशनल हो गई थी बहुत ज़्यादा, और मैं भी। मैं तो मतलब इतना इमोशनल हो गई थी कि मैंने दीदी के जाने के बाद कुछ काम भी नहीं किया, थोड़ी देर बैठ के ऐसे सोच सी में लग गई कि अब दीदी चले गए हैं, फिर से वही बोरिंग रहना स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब बोरिंग ही हो जाता है, सिर्फ़ आप आपके घर के काम हो गए वो कर देते हैं। 9 बजे तक मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं, उसके बाद सिर्फ़ मैं बैठी ही रहती हूँ और वीडियो वगैरह एडिटिंग का काम करती हूँ। पर बाकी याद तो आती है। तो दीदी के जाने के बाद मैंने किया सारे घर का काम, और अभी अंश को जस्ट सुलाया है, आप पीछे देख भी रहे होंगे बेड पे वो सोया हुआ है उधर की साइड। और अब मैं भी सो जाऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो भी कर लीजिए।